पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव फॉर्म में लौट आए हैं। पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की तबीयत जानने के बाद बिजली विभाग को करंट लगाने की कोशिश की है। इस बाबत पप्पू यादव ने बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर मैराथन बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिले में जारी लोड शेडिंग की समस्या पर विस्तृत चर्चा की है। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि गरीब लोगों को विद्युत कनेक्शन देने में विभाग लचीला रवैया अपनाए। कई जगह जेई और छोटे अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत मिलती है, उस पर रोक लगाए। इसके अलावा जिले में जहां भी बीच सड़क पर गलत तरीके से पोल गड़ा है उसको शिफ्ट करवाए। मखाना और अन्य कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन देने में तेजी लाए। बहुत अच्छे इंसान है। हमने खुद ही, हमें लगा 2-3 बातें थी। मेनली बेहतर था मिडिल क्लास और गरीबों को बिल, जो जूनियर इंजीनियर है निचले तबके पर, जो जिस तरीके से लोकल लोगों को हायर करके पैसा वसूलना या फिर तार काट देना जाते ही टारगेट पूरा करने के लिए किसी को 40,000, किसी को 1 लाख, इन्हीं चीज़ों को इन संदर्भ में, जैसे पोरा और फलका में ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग जबकि 350 के लगभग मेगावाट यहाँ बिजली है, लेकिन फिर इस तरह की लोड शेडिंग क्यों? तो एक तो इस पर था कि लोड शेडिंग पर ध्यान दिया जाए, बिजली की कटौती किसी बड़े फैक्ट्री के लिए ना हो ताकि आम आदमी परेशान हो। तीसरी चीज़ थी कि जो पोल को शिफ्टिंग का मामला है, जिसमें एक इन्होंने सबमिशन, इन लोगों ने लॉ जो बनी इन लोगों की, उसमें यह हो गया कि जो भी पोर्सन एक मिनिमम जिनके घर के ऊपर है उन्हें कॉस्ट जमा करना पड़ेगा। इस पर भी एक बातचीत हुई। तीसरी चीज़ नंगा तार को लेकर के बातचीत हुई। चौथा है कि एग्रीकल्चर में जब कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चौथा चीज़ है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो शंका है लोगों की, और जो लगातार, जैसे गया में हम जानते हैं अन्य जगहों पर उनका कहना है कि पहले तो थोड़ा सा दिखता है, बाद में फिर एक्सट्रीम शोषण होने लगता है। तो मेरा था कि स्मार्ट मीटर का क्या रास्ता है, क्या उपाय है। और अंतिम था कि जो मखान और मक्का का जो खेती हो रही है उसको जितना अधिक से अधिक हो सके मखान में खेती करने वाले को कैसे एग्रीकल्चर अविलंब हम लोग एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मर से लेकर के उसको बिजली वहाँ तक पहुँचा पाए। तो उसमें इन्होंने कहा कि डीएम साहब से भी बातचीत हुई है और हमारी भी प्राथमिकता एग्रीकल्चर को लेकर के है और लोड शेडिंग को लेकर के है और बिल को लेकर के है, जिसमें जूनियर इंजीनियर नीचे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा करता है। इसलिए दोनों एक्सपर्टीज हमारे हैं, एसी साहब हैं, तो इस पर मेरा यही